सत साहेब जी, सभी पुण्यात्माओं को मेरा नमन। एक ऐसा वीडियो जिसे देखकर आपका परमात्मा के प्रति विश्वास बढ़ जाएगा, क्योंकि परमात्मा ही सत्य है, बाकी सब झूठ है। कहने का भाव यहाँ पर यह है कि इस संसार में व्याप्त सभी जो कुछ भी हमें दृष्टित हो रहा है वह सब झूठ है, क्योंकि जब हमारा शरीर ही अपना नहीं है तो यह सब झूठ है। तो आइए हम इसे सद्गुरु साईं अरुण जी की अमृतमय वाणी में इसको श्रवण करें, साथ ही हम अपने जीवन को धन्य बनाते हुए सार शब्द की ओर अग्रसर होते चलें। सत साहेब जी। हेलो सत साहेब भगत जी। सत साहेब। हाँ, मैंने कहा जैसे सारनाम लेना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपके वीडियो तो देखे हमने, और सब अच्छा भी दर्शा दिया साहेब जी, आपने बहुत बढ़िया दर्शा दिया। हाँ, तो फिर ऐसा कोई प्रयोजन नहीं ना। फिर वो अगर आपने वीडियो देखे होते तो फिर उसमें ऐसा कहा मैंने बताया कि मेरे पास वो सारनाम मिलता है, वो ऐसा कुछ मैंने किसी वीडियो में नहीं बताया ना। तो वो आपे आप मिल जाता है, तो उसमें वही प्रोसेस बताइए। और हजारों लोगों ने उसके ऊपर अनुसार ये कि अनुसंधान किया, उनको मिल गया ना। वो आपको ही आपके अंदर वाली आवाज जागरूक करनी पड़ती है, वो तो ऑटोमेटिक वो तो चालू ही है। उसी से तो पूरा पृथ्वी अपना प्रकृति बनी ना। जी 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 जी। फिर हम बने और इतना 35 लाख ब्रह्मांड शब्द के आधार पे चल रहा है, शब्द से शक्ति से चल रहा है, हम भी शब्द से शक्ति से चल रहे। देखिए हमारे अंदर वो शक्ति कहाँ है, वो कैसे पहचाने? बस उसको पहचाने माने सार शब्द मिलने जैसा है, इतना सहज है। जैसा हम श्वास लेते, श्वास तो समझते हैं ना कि श्वास शरीर के लिए ले रहे हम, लेकिन ये श्वास को शक्ति कौन देता है? खींचने की और छोड़ने की। जी जी जी। जैसे हमारा घर है, घर में सब लाइट है, सब उपकरण चालू है, लेकिन ये किसके आधार पे चालू है? तो इलेक्ट्रिक के आधार पे चालू है ना। बाहर से आई है इलेक्ट्रिक हमारे अंदर, घर के अंदर, वैसा ही ये बाहर से आया है, ये मैं बोल रहा हूँ। तो यही तो बताया हर वीडियो में। और फिर कितने कितने लोगों ने उसको प्राप्त किया, कैसे किया, फिर उनको क्या फायदा हुआ, क्या नहीं, और बाद में क्या करना है वगैरह वगैरह, वो तो सब बताया। ऐसा मैं बोल रहा हूँ। हाँ। और यही सार शब्द है और वही सतनाम है, कोई अलग नहीं चीज है। उसको सार शब्द भी कहते हैं। हाँ। जी जी। तो हम उसको बराबर पकड़ नहीं पाते ना, कभी आती आवाज कभी नहीं आती। हाँ, तो कैसा है फिर उसमें सबका यही ये रहता है। नया नया जैसा हम 2 व्हीलर गाड़ी लेते हैं ना, तो गाड़ी लेने के बाद वो जो बिकने वाला वो भी क्या कहते हैं, 1-2 महीने थोड़ा सा इसको धीरे चलाओ, ज्यादा मत चलाओ, मशीन अभी तैयार हुआ है, नहीं तो गर्म हो जाएगा, नुकसान हो जाएगी, ऐसी ये बात है। नहीं तो वो तो आवाज तो हमारे जन्म से पहले थी, जन्म के बाद भी, मरने के बाद भी रहने वाली। वो तो उससे तो हम क्या, मैं तो वही बोल रहा था, पूरे ब्रह्मांड चल रहा है, हम भी उसमें से चल रहे हैं। हाँ जी, पहले योग साधना करते थे तो कान बंद करके सुनते थे। हाँ, अभी एक ऐसा है, देखो अलग अलग लोगों की अलग अलग पद्धति होती है। जैसे गुरुगति, जिसकी गुरुगति, फिर उसके नियम जैसे चलते आए वैसे ही आगे आगे चलते जाते हैं, बराबर। अभी ये जो सार शब्द वाली जो साधना है ना, ये सार नाम बोलो, ये कबीर जी की साधना है, बराबर। 650 बरस पहले उन्होंने वो राज बताया था, और उन्होंने वो हर युग में वो बताते हैं, और लाखों लोगों को उनका फायदा मिल जाता है। तो अभी ये लास्ट स्टेज है, तो उन्होंने वापस बता दिए, खुला करने को बोले। सचखंड का खजीना है, खोलते जाओ, देते जाओ, लोगों को बांटते जाओ, बस वही काम हो रहा है। और देखो ना, लाखों लाखों की तादाद में लोग, अभी 2 बरस से काम चल रहा है, तो लाखों लाखों के बरस से लोग उसमें जुड़ रहे हैं, बस। और इतना सहज ज्ञान है, जैसे हम श्वास लेते हैं वैसा परमात्मा हमें मिलते हैं। अभी आप बोलेंगे अगर ये दोनों हमारे अंदर पहले से चली तो पहले क्यों नहीं मालूम? फिर अभी आप ही पता लगाओ ना, ऐसा क्यों, अभी क्यों, पहले क्यों नहीं?
हाँ जी। रोग तो सभी होते थे ना, फिर कोरोना अभी क्यों, पहले क्यों नहीं? तो वो नहीं तो तो काल है, जो रोग आपकी है ना वो तो काल है। बोलो बोलो। आपकी कृपा रहेंगी तो मैंने कहा क्यों नहीं सुनाई देंगे। नहीं, ऐसा नहीं, वो आपके भाग्य से ही मिलता है। हमने क्या किया, हमने भेद बताया, हमने युक्ति बताई, जी हाँ। बाकी क्या है? देखो, परमात्मा ने मुझे युक्ति बताई, वह मैंने खुली कर दी, लोगों को दे रहा हूं, और उससे ही लोगों को मिल रहा। क्योंकि ये अगर मेरे पास होता, मैंने तो वैसे डुप्लीकेट धुन भी बनाई है कि नहीं बाहर वाली। हाँ, ये सुनी ना, मैंने आपकी हर एक वीडियो देखता हूँ। हाँ, तो नहीं, कई वीडियो में मैंने वो डुप्लीकेट जो धुन है ना, जैसे हमारे अंदर चलती है वैसी की वैसी बराबर बनाई है ना। अगर आपको कहता कि आपके अंदर वाली कुछ मत ये ढूंढो, खोजो मत खोजो, यही मेरी बाहर वाली है, यही परमात्मा की धुन है, बस हो गया मैं आपका गुरुदेव दक्षिणा, गुरु दक्षिणा। तो ऐसा काम नहीं ना। क्यों ये कोई मैंने मंत्र दिए यहाँ से, हाँ जी, ये मंत्र जपो बस हो गया सार शब्द, ये मंत्रों की बात। देखो, मंत्र तंत्र जो है ना, विधि विधान साधना, ये यहाँ तैयार हुए हैं, प्रकृति में तैयार हुए हैं, वो प्रकृति वाले ही फायदे देते हैं। ये सार शब्द जो है ना, ये सार नाम है ना, ये कोई यहाँ का नहीं ना, ये तो डायरेक्ट परमात्मा से जुड़ा हुआ है। अभी आप कहाँ से बोल रहे हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन हजारों कोसों दूर से तो नक्की है ना। तो हमारी तार तो जुड़ गई ना। आप तो आपके फोन में बोल रहे हो, आपके पास ही है, वो आपके हाथ में फोन है, लेकिन आपके हाथ में मैं नहीं हूँ, मैं तो बाहर से बोल रहा हूँ ना। बस इसी तरह वो जो परमात्मा की जो तार है, उसको मकर तार कहते हैं, हमारे शरीर के अंदर तक आई है। परमात्मा की जो मकर तार हमारे अंदर में घुसी है, इसलिए उसको हम आत्मा कहते हैं, बाकी कुछ नहीं है। जैसे अभी आप फोन से बोल रहे हो, आपका फोन है, इसलिए आपने उस फोन को कुछ नाम भी दिए होगा, बस। लेकिन वो तो नाम से सिर्फ मोबाइल है, लेकिन उसमें से जो आवाज तो मेरी निकल रही है ना। आगे आगे आगे, और मैं तो बहुत दूर हूँ। ऐसी बात है, ऐसे ही परमात्मा इतना सहज और यही है। बोलो बोलो। तो जैसे अब कभी सुनाई देती कभी नहीं सुनाई देती, उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए कुछ नहीं करना है। देखो, जैसा पारस ने एक बार भी लोहे को टच कर दिए ना, बस लोहे का सोना बन ही जाता है। हमने आपको अभी आपके अंदर में सुनाई देने लगी ना, बस। और मैंने जो बाहर डुप्लीकेट बनाए ना, वो आपके अंदर वाली खजाना खुलने की वो चाबी है एक प्रकार की, बस। अभी आपको समझ में आ गए ना कि अपने अंदर भी ऐसी चलती है, बस। बाहर के धुन का कोई उपयोग नहीं या मकसद नहीं, बस वो फेंक देना। हाँ, अभी आपके अंदर शुरू हो गए ना, अभी आपकी तकरार ऐसी है कि वो कभी चालू होती कभी बंद होती, तो होने दो ना। अभी नया नया अभी आपका अभी ध्यान उसके ऊपर गया ना, तो वो तो आती ही है, वो पहले से ही आती है। जैसे हम हमारे अंदर श्वासा लेते हैं ना, तो हमारा ध्यान कहाँ श्वासा के ऊपर रहता है। हम तो सोते भी है तो भी श्वास चल रही है, कभी बेशुद्ध भी हो तो भी श्वासा चालू रहती है। आपका वीडियो देखा तो फिर मेरे को 90% भरोसा हो गया। हाँ, तो हम सुख में हो दुख में हो, श्वासा चलती है, उसको उसके ऊपर ध्यान दे ना दे उसका काम करते। वैसा ही ये जो है ना, ये तो स्वास्थ्य शरीर के लिए है, लेकिन अंदर वाला जो है ना आत्मा, उसका भी कुछ तो भी है, तो इसलिए आत्मा कहेंगे ना। अगर कुछ नहीं है, देखो आज तक जितने भी लाखों बरस हो गए ना, तो आत्मा परमात्मा की सिर्फ बातें होती थी, सिर्फ गुणगान गाया जाता था, महिमा मंडित हो। कोई किसी धर्म ने, पंथ ने, मजहब ने बोलो, या गुरु लोगों ने बोलो, या बड़े बड़े जो आध्यात्मिक संस्थाएं, प्रवचन तो बहुत बड़े बड़े पंडालों में करते, ऐसे भी करते हैं, और धर्म ग्रंथ तो खचाखच उससे भरे हैं, लेकिन किसने बताए? नहीं बताए। तो वो क्या बोलते हैं, हमारे गुरुजी ने नहीं बताए, उनको नहीं मालूम था, इसलिए हमने नहीं बताए, बराबर। लेकिन ये काम कबीर जी ने किए ना 650 बरस पहले, बस वो टाइम में उन्होंने दे दिए। बाकी जाने के बाद समझो 5-50 बरस हो रहे होंगे। जैसे हम कल सुबह क्या खाया वो भी हम भूल जाते हैं, तो लोग बाद में भूल जाते हैं। और यही एक प्रकृति का भाग बोलो या भाग्य का भाग बोलो, सब लोग भूल गए। वापिस अभी कबीर जी ने सचखंड का खजाना खोल दिए। अभी राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट,
जिसके नसीब में वो लुटेगा। हाँ सही यहाँ बात। थोड़ी एडवर्टाइज है कि यूट्यूब में मुझे यूट्यूब में पैसा कमाना है, चलो बहुत लोग यूट्यूब देखेंगे फिर मुझे पैसा मिलना है। ना मैं किसी को ये भी नहीं कहता कि ये मेरा शेयर, किसी को वीडियो को शेयर करो, सबको बांटो, नहीं, पहले आप पक्का हो जाओ, बराबर, क्योंकि आपके लिए परमात्मा आया है। ये आप पहले आपको पक्का करो, आप पहले विश्वास में लो, बराबर, क्योंकि ये जो चीज है ना, इसका मूल्य नहीं हो सकता है। ये जो सार शब्द है ना, इसका ये इतना बहुमूल्य है ना, ये आप अंड पिंड ब्रह्मांड का भी मूल्य करेंगे ना जी तो भी ये सार शब्द का मूल्य नहीं होगा। तो आप कितना मुझे पैसा देने वाले हो? अरे और इतनी बड़ी मैं चीज दे रहा हूँ और इतना छोटा पैसा लेकर क्या करूंगा और क्या फिर फायदा? फिर मेरी जो नियुक्ति परमात्मा ने की है वो इसलिए थोड़ी की है, पैसे की यहाँ कोई बातें नहीं है। यहाँ देखो परमात्मा, वो तो परमात्मा है, वो हर युग में अलग अलग लीलाएं करते हैं। वो कभी कभी खुद आते हैं या किसी के मार्फत देते हैं, ऐसा हमने सुना है ना, देखा है ना, ग्रंथों में लिखा भी है वैसा। बस उसी तरह उन्होंने मुझे दिए, लेकिन देते वक्त यही बताए खजीना खाली करो। खजीना खाली यानी उनका खजीना बहुत बड़ा है और भरभरा है, वो अनंत है, वो कुछ कम होने वाला नहीं है। लेकिन उनका कहने का मतलब है, मैं यहाँ वहां से सचखंड से ये नाम लाता हूँ, ये राम नाम, और ये आप अभी बांट दो, लेकिन बांटते समय किसी को किसी बंधन में मत अटकाओ, क्योंकि अभी टाइम वो नहीं है। अभी बस ये देना है, लोगों को देना है कि वो कैसे भी हो। देखो डॉक्टर भी है ना, डॉक्टर के पास हम जब जाते हैं ना तो पहले बीमार होते हैं, बराबर, बीमार होने के बावजूद ही वो हमें दवा देते हैं और अच्छे करते हैं। अगर हमने पहले ही बंधन लगा दिए, परमात्मा तो दिखाने की बात दूर, हाँ, लेकिन उसको बोले ये मत करो, वो मत करो, ये ऐसे करो, वो करो, इसी में ये बंधन में जकड़ दिए। अब परमात्मा भी बताए नहीं, परमात्मा भी बताए नहीं, लोग बस बंधन ही परमात्मा समझने लगे बाद में। अरे बंधन किए तो परमात्मा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। हाँ, तो ऐसे तो अभी परमात्मा क्या बोले कि ये हमारा खजीना खुला कर दो, लोगों को बांट दो, कोई बंधन में मत रखो। तो ये वक्त की बात होती है, ऐसा समझो ना। तो वक्त वैसे मैं लोगों को दे रहा हूँ, लोग ले रहे, और ये भी आपको आपके भाग्य से मिल रहा है, ये पक्का लिख के रखो। ये ऐसा नहीं है कि कोई कैसेट सुन ली ना और आपको एक आप सोचो कि आपने बराबर कैसे वो कैसेट के ऊपर आए, कैसा आपने ये सत्संग सुना तभी आपको मिला, बराबर यही होता है। क्योंकि आपने समझे 5-25 गुरु किए ना, वो फिर वो अच्छे हो बुरे हो कैसे भी हो, लेकिन आपकी लगन थी ना कि मुझे कोई तो भी गुरु मुझे परमात्मा बताएगा, आत्मा बताएगा या समझाएगा। समझा तो सब देते हैं, बहुत तड़प हो रही। नहीं, आत्मा परमात्मा समझा तो सब कुछ कर समझा देते हैं। इसीलिए तो इतने धर्मग्रंथ तैयार हो गए, इतने प्रवचन भर के, यूट्यूब में भी भर के प्रवचन ही आत्मा परमात्मा क्या है वो सब बताते हैं बराबर, लेकिन लखाते कोई नहीं, दर्शाते भी कोई नहीं, वो घुमा देते भी नहीं, ऐसा भी नहीं। प्रत्यक्ष अनुभूति कोई देता नहीं, अनुभूति सब देते हैं, ग्रंथों के दाखले देते हैं, या संतों के दाखले देते हैं। देखो उनको ऐसा मिला, अरे भाई उनको मिला, हमको कैसा मिले ये बताओ। तो फिर वो बोलते नहीं, मेरे गुरु ने मेरे को ऐसा ही बड़बड़ करने को बोले, मैंने मेरे गुरु की बड़बड़ सुनी, वो बड़बड़ मैंने आपके सामने बड़बड़ पेश किए, वो बड़बड़ गीत हो जाता है। बाकी क्या होता है, बचपना हो जाता है, कोई नहीं। कैसा है ये परमात्मा है ना, परमात्मा खुद ही खुद को लखाता है, परमात्मा की पहचान परमात्मा ही करता है, लोहे को लोहे ही काटता है। कोई किसी की आदमी की औकात नहीं है, या कुछ किसी भी दुनिया में, या ऐसा समझो अंड पिंड ब्रह्मांड में ऐसा कोई गुरु नहीं है कि वो परमात्मा को लखा सकता है। क्योंकि परमात्मा ये सब में घट में बैठा है, उसको बोलते हैं हम आत्मा घट में बैठा है वो, या हृदय में बैठा है, ऐसा समझो।
तो उसको ही प्रकट होना पड़ता है। और वो प्रकट कब होता है? जब हमारा भाग्य खिलता है ना, तभी। नहीं तो फिर ये माया तो उसने प्रकट कर ही दी ना। जी हाँ। उसमें भी आप सुखी रह सकते माया में, लेकिन माया का वो असल ऐसा होता है कि उसके पास 10% सुख होता है तो 90% दुख होता है। लेकिन हमारा जीवन चल रहा है ना जी हाँ। 90 और 10 में, तो सबका जीवन हजारों लाखों पीढ़ियां हमारे कट गई, बराबर। तो हमको इसकी आदत हो गई ना। जी हाँ। सुख क्या है, दुख क्या है, सब सब ये समझ के ही चलते, ये होने वाला ही है ऐसा, यानी सुख आने वाला ही है और दुख आने वाला ही है। सुख के बाद दुख, सुख के बाद ये चालू, ये नहीं हमारा भी एक हो, ये सवय हो गया उसका, क्या बोलते हैं, आदत, हमको एडिक्ट हो गए उसके। अब ये तो कार्तिक निरंजन की कला है। वो कुछ भी हो, वो कुछ भी हो, लेकिन मैं परमात्मा की बात कर रहा हूँ। जी। देखो वो तो मैं क्या बोलता हूँ, हमारा कोई कुटुंब रहता है तो हमारे को अच्छे भी लोग रहते हैं, कुटुंब के बाहर समझो, सगे सोयरे संबंधित समझो, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। तो वैसे ही हम अभी संसार कर रहे, प्रकृति में रह रहे, तो प्रकृति में भी छलावा होता ही है ना। जी। वो तो देखो पृथ्वी भी होती तो उसके अंदर भी कोई भूकंप होते हैं, ज्वालामुखी फट जाते हैं, सूखा गिरता है, तो कभी बाढ़ आ जाता है, शहरों में पानी घुस जाता है। ये वो भी कहा, धरती माता जी भी कहा सुखी है। तो ये प्रकृति ही ऐसी है, इसीलिए मैंने कहा ना 90% दुखी दुख और 10% सुखी सुख। तो उसमें से हमारा कुछ, तो हमारे इसमें से हमें परमात्मा मिलना है, और परमात्मा को ही मिला देता है। ये तो बहुत बड़ी बात है। तो फिर परमात्मा बराबर टाइम पे आता है और उसका काम कर देता है। बस हमारा नंबर लग गया, हमको अभी परमात्मा मालूम हो गया, बस अभी क्या है बाकी, अभी बस उसका सुमिरन कर देना, हमारा पूरा जीवन समर्पित कर देना। जो हमारा माया वाला जो मय है, जी हाँ, मन वाला मय है, श्वासा वाला मन है, या काल वाला मन है, या कोई भी कुछ भी समझो, प्रकृति वाला मय है, इसको अभी नष्ट कर दो। बस अभी तू ही तू, यानी परमात्मा अभी तू ही तू है। बस इसी में कल्याण है हमारा। अभी मिल गया, अभी चिपके रहना माने उसका सुमिरन करना है। अभी आप बोल रहे कि वो कभी आती है कभी नहीं आती है, आप चिंता मत करो, वो आती ही है। जैसे श्वासा के तरफ हमारा ध्यान रहे ना दे रहे, वो श्वासा चलती ही है, श्वास उसका काम करता ही है, इसलिए हम जिंदा ही है। लेकिन वो श्वासा को शक्ति देने वाला भी है, इसलिए श्वासा भी चल रही है। तो वो भी चल रहा है, इसको ही हम विश्वास कहते हैं। ये जो है ना, ये श्वास है और वो विश्वास है। श्वास के ऊपर विश्वास या सांसों में श्वास, तो बात एक ही है, समझने की जरूरत है। तो बस उसका वो निरंतर है, वो हमको नहीं समझ, वो हमको शुद्ध पवित्र बना रहा है। जैसे जैसे हम शुद्ध पवित्र बनते हैं वैसे वैसे उसका दायरा भी बढ़ता है, तो वैसे वो ज्यादा सुनने में हमको आने लगती है बस। लेकिन वो काम कर रही है। बोलो। ये जैसे कभी कभी एकदम इतना सुन्न हो जाता और जो सुन्न टाइप की आवाज आती, तो बाहर जैसे सभी जो इसमें एक ही समझना है, वैसे हमारे अंदर बहुत सारे दुनिया हैं। जी हाँ। तो इसमें हमें सिर्फ सार शब्द की धुन पहचानना है। उसका सटीक कबीर जी ने बता दिए है, ऐसी धुन कि जो बीच में वही आती है और बाहर भी वही आती है। हाँ। और जो बीच में ही आते हैं, यानी कान बंद करने पर भी आती है ना। हाँ जी। एक ही, यानी वन वे चलती है, ये टू वे चलती है। यानी वही धुन आपको कान बंद करने पर भी आएगी और कान छोड़ने पर भी आएगी, उसको कहते हैं सार शब्द। लेकिन जो कान बंद करने पर आती है, जो अलग अलग धुनें है, बराबर, वो होती है प्रकृति वाली धुनें। जी। वो सार शब्द वाली नहीं होती। तो वो भी फायदा करने वाली होती है, वो भी ऑटोमेटिक है। जैसी सार शब्द वाले ऑटोमेटिक है ना, परमात्मा वाली धुन, तो ये भी प्रकृति वाली है, ये भी ऑटोमेटिक है। उसको भी अनहद नाद ही कहा है, लेकिन इसको अखंड अनहद नाद का है, ऐसा समझो। और वो खंडित अनहद नाद है। फर्क इतना है। ये मकरतार को कहते क्या? ये मकरतार जैसी ये
कबीर वाणी में बताते कुछ लोग, जैसे कि मकर तार ऐसा होता वैसा होता। यही मकर तार है ना, जैसा हमारा फोन का जुड़ा हो गया ना, यही सिग्नल है ना। हाँ हमको किसने जुड़ दिया? सिग्नल ने जुड़ दिया, इसलिए हम अखंड बोल रहे हैं ना। जी हाँ हमारे शब्द तो खंडित है, लेकिन अभी तो हम फिलहाल प्रकृति में यही कहेंगे नहीं कि हमारा जोड़ हो गया, तो हम अखंड बोल रहे हैं। कहाँ हमारा टूट रहा है तार? नहीं टूट रहा है ना। वैसा ही परमात्मा का जो मकर तार है ना, हमारे अंदर तक आया है ना, और वो अखंडित चालू है। वो जो धुन है ना, वो अखंडित चालू है, इसलिए हमारा श्वास चल रहा है ना, उसके बदले। हालांकि श्वास खंडित है, श्वास लेना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है, लेकिन उसको जो ये समझो हमारे घर में लाइटिंग है ना, लाइटिंग लगा, ये समझो दिवाली वाली झकझक करने वाली लाइटिंग, तो करंट झकझक नहीं करता, करंट तो स्थिर ही देता है वो, लेकिन बल्ब वैसे होते हैं ना। जी हाँ जैसा वही करंट हमने फ्रिज को लगा दिए तो फ्रिज ठंडा होगा, फ्रिज का काम ही ठंडा करना है। वही करंट हमने एयर कंडीशन को लगा दिए तो वैसी वो हवा आ जाती है। वही करंट हमने हीटर को लगा दिए तो गर्म हवा आने लगती है। वो हीटर के ऊपर है, गर्म हवा देना ये हीटर का काम है, ठंडा करना ये फ्रिज का काम है, ये करंट का काम नहीं है, कोई वास्ता नहीं है। वैसा ये जो करंट ऊपर का आया है ना, उसको हम सिग्नल कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं, मकर तार कहते हैं, सार शब्द कहते हैं, सार नाम कहते हैं, राम नाम कहते हैं, या धुर की बानी भी कहते हैं, बहुत सारे नाम है। तो वो है ना, वो श्वासों को बराबर शक्ति देता है। फिर एक श्वास चलती है, फिर श्वास के बाद बाकी पार्ट शुरू हो जाते हैं। तो ये इसमें इसका कोई लेना देना नहीं, किसका ये मकर तार का या ये सार शब्द का कोई लेना देना नहीं रहता। जो आत्मा जो है ना, परमात्मा और आत्मा तो एक ही है। मैंने तो वही बोला ना, हमारे अंदर तक आया, इसलिए उसको हमने नाम दे दिए का आत्मा नाम दे, है तो वो परमात्मा ही है। तो ये जो आत्मा हमारे अंदर आया है ना, तो ये जो मन है ना, शरीर है, श्वासा है ना, ये वो उसको ये कर लेते हैं, उसके कब्जे में ले लेते हैं। जी जी। यानी जैसे हमारे घर के अंदर करंट आ गए ना, उसका इस्तेमाल हम अलग मशीन में करते हैं। ऐसा समझो नोटा छापने की मशीन को कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा? पकड़ने में आने के बाद शिक्षा किसको हो जाएगी? वो मशीन जब तक करनी जाएगी ना, गैर कानूनी काम है ना। तो उसमें करंट का क्या काम है? वो थोड़ी एमबीसी को जो विद्युत इनको कारखानदार को ये सजा देने वाले कि भाई तूने इनको क्यों विद्युत दे दिया, वो ज्यादा क्या करेगा, वहां से कट करेंगे वो। लेकिन पकड़ में कौन जाएगा? जो गलत काम कर रहा है वो मशीन पकड़ में जाएगी, जो लोग गलत काम कर रहे हैं उनको। तो ऐसा ही है आत्मा परमात्मा का, इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं। लेकिन हम उसके बहकाव में आ जाते हैं। जो हम आत्मा बोलते हैं ना, परमात्मा तो हम ऊपर रहते हैं, उसकी तार और आत्मा की तार एक जोड़ी, उसको मकर तार कहते हैं। और अभी जब हम ये सार शब्द सुनने लगते हैं ना, तो हमारी तार जुड़ गई ना। जैसे अभी ये हमारी मोबाइल की तार जुड़ गई ना, आप बोल रहे हैं, मानो मैं आपके यहाँ ही बैठा हूँ, पास में बैठा हूँ, बराबर। या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि आप मेरे पास में, लेकिन मैं तो अब दूर हूँ, बराबर, आप बहुत दूर हूँ। तो लेकिन तार जुड़ने से क्या हो गया? आप मोबाइल से बोल रहे हैं आपके, लेकिन सुन मैं रहा हूँ। वैसा ही वो जो धुन है ना, हम अंदर सुन रहे हैं, लेकिन हम कहाँ है? तो हम सचखंड में बैठे हुए होते हैं वो टाइम। जैसे आप बोल रहे हैं, आपके फोन में बोल रहे हैं, फोन आपके पास ही है, लेकिन सब कुछ मैं यहाँ सुन रहा हूँ। तो माने आप नासिक में ही आ गए हैं, वो ऐसे हो गए ना। बिल्कुल बिल्कुल जी। इतना इतना सटीक ज्ञान है जी। और जो आप बोल रहे हैं ना, जो आप जब धुन सुनते हैं ना, तो बहुत लोग क्या बोलते हैं कि कोई उसका ठिकाना तो बताओ। तो वही ठिकाना है जो हम सुनते हैं ना, धुन सुनते हैं ना। तो वो जो धुन आप कहाँ सुन रहे हो? आप डायरेक्ट परमात्मा के सचखंड में ही सुन रहे हो। ऐसा समझो तो सचखंड में ही उस टाइम बैठे हो। बोलो अभी हम आप तो है नीचे जी, लेकिन धुन सुनते हो तो कहाँ जाते हो? उस क्षण में सचखंड में बैठे हुए होते हैं ना।
देखो, और सचखंड कहा है, अंड पिंड ब्रह्मांड के पार हमारा देश है, ऐसा कहा है ना कबीर जी ने। कभी कभी जी सुनिए, कभी कभी ऐसा लगता है कि ये एक कान के ऊपर 4 उंगल ऊपर आ रही है, ऐसा महसूस होता है। वो जाने दो, बराबर है। कभी किसको ये कान पे आती है, किसको ये कान पे आती है, किसको ब्रह्मरंध्र पे, लेकिन असली उसका ठिकाना है ना ब्रह्मरंध्र के ऊपर ही है। जी जी जी। लेकिन हमें वो ठिकाना किस लिए चाहिए हमको? जब हम आंख बंद करते हैं ना, तब ठिकाने की जरूरत पड़ती है, बराबर। लेकिन तो कबीर जी क्या बोले, खुली नयन यानी खुले आंख, नयन का मतलब क्या आंख होती है, और खुले कान, तो ये दोनों में हमको ये करना है, खुले इसमें ही सुनना है, यानी हमारा काम भी करते जाना है और वो सुनते भी जाना है। ये कोई मामूली चीज नहीं है। देखो, ये कबीर जी ने राज बताया, आज तक जब 650 बरस पहले वो राज खोल दिए, अब भी ये राज खोल दिए, लेकिन ये जो 650 बरस के बीच में किसी को मालूम नहीं था, तो वो धुन लोग सुनते थे, लेकिन कान बंद करके सुनते थे और प्रकृति में ही रह जाते थे और दुखी होता था। देखो, बहुत सारे लोग हैं कान बंद करके भी ये धुन सुन रहे हैं, मानो 50-50 बरस से सुन रहे हैं, और उसको उनको पूछने को जाओ आपके जीवन में कुछ फर्क आ गया, वो बोले कुछ फर्क नहीं आ गया। क्यों ऐसा हो गया? जी हाँ। और वो क्या बोलने, वो बोले हमारे गुरुजी ने ऐसा कहा। अरे भाई, अधर द्वीप में इतना कहा है, अधर द्वीप जो है ना, जो सचखंड हम कहा है, वो तो बाहर है ना। जैसा सूरज का प्रकाश हमारे घर के सामने आता है, उसकी वही प्रकाश जो है उसका परिवर्तन होकर हमारे घर में आता है छाव के रूप में। हम सिर्फ उसको छाव नाम देते हैं, लेकिन आंगन में जो गिरता है, रोशनी गिरती है, वो प्रकाश गिरता है या धूप गिरती है, उसको हम प्रकाश कहते हैं या धूप कहते हैं या रोशनी कहते हैं। लेकिन उसका ही रिफ्लेक्शन हमारे घर के अंदर भी आ गया ना, इसलिए हम दिन में कहा बत्ती जलाते हैं, नहीं जलाने की जरूरत होती ना। मकान तो हमारा रहता है ऊपर छत, लेकिन वो जो छाव है, ठंडी छाव, वो किससे मिल रही है? हमें सूरज से मिल रही है ना। अगर सूरज ने बार शाम हो जाती है, सूरज ढल जाता है, छाव गायब हो जाती है आपके घर में से, होती है क्या नहीं? तो वैसा ही ये जो परमात्मा हमारे अंदर है ना, तो एक प्रकार का वो परमात्मा की जो कृपा दृष्टि का वर्षा हो, तो वो सतत हो रहा है, निरंतर हो रहा है, हमारे अंदर भी है, बाहर, अंदर बाहर भी। इसलिए परमात्मा को हम अंदर बाहर सभी जगह कहते हैं ना, सभी जगह। उसके तो क्या बोलते हैं, उसके कहने पर एक पत्ता भी नहीं हिलता, बराबर, वृक्ष का एक पत्ता भी नहीं हिलता उसके कहने पर। तो ये बातें होती है, ये समझना है हमें बस। तो हमें अभी उसका एक ही फायदा करना है, ज्यादा वो सुनने की कोशिश करना है, माने परमात्मा को चिपके रहना है। फिर हमारा जब मृत्यु हो जाता है ना, तब हमें समझ में भी नहीं आता कि हमारा कब मृत्यु हो गया, क्योंकि हमारी तार जुड़ी हुई थी ना। तो वो धुन आए ना आए, बस हमें देखो, उन्होंने उसके कब्जे में हमें ले लिया है, उसके रडार पर उसने हमको चुन लिया है। वो अभी ये मत करो, जैसे सूरज हमारे आंगन में आ गया है, बराबर, और छाव के रूप में हमारे घर में भी घुस गया है, अभी उसको ठिकाना मिल गया है। अभी चिंता मत करो, मरने के बाद बराबर हमको लेके जाने वाला है। हाँ, तो हमको मोक्ष मिल ही गया है। तो कोई इसका ध्यान करने की जरूरत नहीं, कान बंद करके धुन सुनने की जरूरत नहीं। अगर आपने कान बंद कर दिए, आंख बंद कर दिए, तो आप प्रकृति में ही रहोगे, 35 लाख ब्रह्मांड में ही घूमोगे। माने क्या, 84 लाख योनि में आपका जन्म हो जाएगा। हो सकता है जन्म अच्छे मिल जाएंगे, हो सकता है बारंबार आपको मनुष्य के ही भी जन्म मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे। लेकिन जब हमारा वो मोक्ष किसको कहते हैं हम, जब हम असली परमात्मा को मिलते हैं, यानी ये सार शब्द जब हमको मिल जाता है ना, अंदर वाला सार शब्द नहीं, बाहर वाला। अभी ये दोनों भी अभी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। जैसे मैंने, इसलिए मैं मोबाइल का उदाहरण देता है, मोबाइल तो आपके पास है। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। दिखने में तो ऐसा कोई देखेगा ना, आप बोल रहे
तो दिखने में उसको क्या आएगा, आप और वो आपका मोबाइल वो बातचीत कर रहे हैं, यही बोलेंगे। जी हाँ। बराबर। आपकी समझो पत्नी है, आप लड़के को बोले देखो रे पिताजी क्या कर रहे, तो वो बोलेंगे नहीं किसी से मोबाइल पे बोल रहे हैं, बस उन मोबाइल उनके हाथ में, यानी वो बोल रहे, बस इतना ही बोलेंगे। हाँ जी। लेकिन आप कहाँ जुड़े हुए हो, मुझे से जुड़े हुए हो, यहाँ लाखों कोसों, आप हजारों कोसों दूर। बात आए समझ में? तो ऐसा ही हम जब वो सुमिरन करते हैं ना, तो हम डायरेक्ट सचखंड में ही परमात्मा के गोद में ही रहते हैं। अगर हमने वो उसी टाइम कान बंद कर दिए, आंख बंद कर दिए, तो प्रकृति है ना, आंख कान बंद करने पर क्या, ये 35 लाख ब्रह्मांड का, ये जो हमारा शरीर है ना, ये बीज है 35 लाख ब्रह्मांड का। बिल्कुल। तो कान आंख बंद करने पर हम कहाँ जाएंगे, यहीं घूमेंगे ना 35 लाख ब्रह्मांड। इतना सीधा सिंपल हिसाब है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और परमात्मा तो ये उसका जो सचखंड है ये तो बाहर है ना, प्रकृति अंडपिंड ब्रह्मांड के बाहर है। जी हाँ। मतलब थोड़ा सा शरीर के बाहर ऐसा समय, वो एक सांकेतिक है वो। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आप बोलेंगे यार, आप तो बोले कि ये 35 लाख ब्रह्मांड, फिर तो ब्रह्मांड में तो हम भी रहते हैं, और फिर आंख कान बंद करने पर भी हम यही ब्रह्मांड पे जाते हैं, और बाहर भी वो तो वही ब्रह्मांड है, फिर ये कैसा क्या? तो ये थोड़ा समझाना एक सांकेतिक है कि ये हमको इतना ही समझना है कि ये शरीर है ना, पूरे 35 लाख ब्रह्मांड का एक बीज है। बस हमें अगर सचखंड में जाना है तो ये हमें शरीर के बाहर आना पड़ेगा। तो ये सांकेतिक है, इसको सांकेतिक बोलते हैं, उसमें नहीं जाना। जैसे आप मोबाइल पे बोल रहे हैं, दिखने को ऐसा दिखेगा आपको, देखने वाला यही कहेगा मोबाइल पे बोल रहे हैं, लेकिन मोबाइल कहाँ लगा है, हो सकता है आपका कोई दोस्त अमेरिका में हो, उससे बात कर सकते हैं। बराबर। एक मोबाइल का जरिया है ना ये, ऐसा ही ये सचखंड का अर्थ है उसका। हम सिर्फ माध्यम है। जी हाँ। इसलिए वो जो धुन हमको ऐसा लग रहा है कि हमारे अंदर चल रही, लेकिन हमारे अंदर नहीं है, वो सचखंड की धुन है। लेकिन ये जैसे आप मोबाइल पे बोल रहे हैं ना, जी हाँ, लेकिन उसका असर यहाँ हो रहा है, यहाँ से आपका हमारा कांटेक्ट हो गया है। तो वैसा ही जैसे हो तो सचखंड का कांटेक्ट हमको रहता है। ये थोड़ा समझ के लेना है। देखो अभी परमात्मा समझ जाने के लिए मुझे प्राकृतिक वाले ही थोड़े शब्द यूज करने पड़ते हैं ना। जी हाँ, जैसे मोबाइल बोला है, सिग्नल बोले, मकर तार बोले, तो आपको समझना मेन है। जी हाँ, आपके समझ में एक बार आ गया बस। हाँ, फिर उससे क्या होता है, सुमिरन से हमारी शक्ति बढ़ जाती है। अब देखो प्रारब्ध में तो रह रहा है हमें, जी हाँ, जितने दिन हो गए, तो दुख तो आने ही आने हैं। तो इससे क्या होता है, सार शब्दों से हमारा संचित मिट जाता है। जी हाँ, देखो ऐसा मैंने उदाहरण भी दिए ना, समझो 100 रुपए वाला संचित हमारा पड़ा हुआ है, तो ये जन्म में हमने सिर्फ 25 रुपए लाया है, 75 रुपए हमारा बाकी है। तो किसी का जो संचित होता है ना, बहुत सारे जन्म लेने पड़ते तब वो संचित खत्म होता है। तो किसी का एक ही जन्म में हो जाता है। लेकिन अभी जो भी आपका संचित है, जैसे आपको ये सार शब्द की प्राप्ति हो जाती है ना, जैसा परमात्मा से आपका जुड़ाव हो जाता है, सुमिरन माने का जुड़ाव, परमात्मा से चिपके रहे आप, तो अभी कोई डरने की बात नहीं। तो आपका जो संचित है ना पिछले वाला, कितना ही हो, छोटा हो बड़ा हो, वो बस भस्म हो गया उसका। लेकिन इसमें तो हमने अभी ये जन्म में तो थोड़ा ये लाया है ना, उसको प्रारब्ध कहते हैं। यानी पिछले जो संचित लाया है उसको ये जन्म में हम उसको प्रारब्ध कहते हैं, और प्रारब्ध के हिसाब से हमारा सब कुछ चल रहा है। तो सारे शब्द से हमारा संचित जल गया, और प्रारब्ध के जो भी छोटा थोड़ा सा लाया है 25%, वो भी चलने वाला है। उसकी समझो उम्र 75 साल की होगी या 80 साल तक हमारी है ये प्रारब्ध वाली। तो फिर अभी हमारा समझो 50 बरस के हो गए, तो आगे और 25 बरस हमें तो जिंदा रहना है प्रारब्ध के हिसाब से। फिर प्रारब्ध तो दुख देने वाला है, तो आगे तो दुख आने वाला ही है। तो ये सार शब्द से चिपके होने से उससे जो हमको शक्ति प्राप्त होती है, तो आगे आने वाले जो भी जितने भी दुख है वो हमको हल्के हो जाते हैं, और हमारा सुमिरन बढ़ता ही चलता है। और ये समझो सार शब्द नहीं मिला तो आपको तो प्रारब्ध तो चल रहा है बराबर। 75% संचित भी आपका वैसे की वैसा रहेगा, 25% ये इससे प्रारब्ध चल रहा है। और फिर प्रारब्ध के अनुसार
वो तो हमारा जिंदगी नहीं चल रही है, लेकिन हमारे से बाकी कर्म भी होते हैं ना। जी हाँ। कर्म तो करने पड़ते हैं ना, जब तक जिंदा है तब तक। ये कर्म उसको क्रियमान कहते हैं, फिर वो आगे काम आने वाले हैं, फिर वो संचित में ही जाते हैं, आगे वाले संचित में जाते हैं। ऐसा ये चक्कर चलता है। तो सार शब्द से वो चक्कर हमारा ब्रेक हो जाता है, इतना बड़ा फायदा हो जाता है ना। जी हाँ। ये ना हमारे दोनों हाथों में लड्डू ना, बिल्कुल। ये ना हमारा ये भी प्रकृति वाला जीवन भी अच्छा हो जाता है। और ये बाकी तो फिर हम तो चिपके रहने से तो हमारी मुक्ति तो है ही है। और आप सबसे समझाते बहुत हाँ बोलो हाँ। आप क्या है समझाते बहुत अच्छे हैं। मैंने कहा मेरे को जब से वीडियो देख रहा हूँ मैं, अब 5-6 महीने। पर वो आपका नंबर नहीं था, फिर मेरे को अभी एक दिन नंबर दिखा। हाँ, वो तो मेरा हर वीडियो में मेरा देखो फोटो रहता है, नंबर रहता है, मेरा पता भी रहता है। वो तो पहले से ही है, 2 बरस से जैसे मैंने शुरू कर दिए ना। जी जी। मेरा यही चलता है। और ये तो अब आप भी ऑनलाइन वाले तो आप भी शुरू किए, तो जो पिछले वीडियो जो थे ना 5-25 वीडियो ऐसे मैंने टेक्स्ट वाले बनाए थे जी, लिखित वाले। जी। तो उसमें मैंने पहले ऐलान कर दिया पूरी दुनिया में पहली बार जी जी। कबीर जी का सार शब्द मैं पूरे दुनिया को ये दे रहा हूँ, खुला करके दे रहा हूँ कबीर जी के ही कहने पर। बस फिर उससे ये जो लाखों लोगों की तादाद बढ़ रही है ना, तो उसी का यही है। फिर वो उसमें से फोन करते, फोन तो वैसे तो रोज 5-50 तो अलग अलग आती है वो, लेकिन वो धन्यवाद के फोन होते हैं कि हमने आपका सुना, हमें आशीर्वाद दे दो, धन्यवाद। बस वो 5-5 मिनट के फोन रहते हैं, उतना मैं बोल लेता हूँ। लेकिन बाकी जो कुछ इतना भी सुनने के बाद अगर कोई सवाल होते हैं, और वो ऐसे सवाल की जो और अन्य लोगों को भी उसका फायदा होने वाला है, फिर वो ऑनलाइन में डाले जाता है, सीधा हिसाब है, उसमें क्या है। तो वो क्या होता है, वापिस फिर वही सवाल मुझे आगे कोई पूछता नहीं जी। तो उससे उनका भी टाइमिंग और मेरा भी टाइमिंग बच जाता है, और वो टाइम हम फिर सुमिरन में देने को लगते हैं। जी हाँ, अगर आप भी 24 घंटा इसमें आ जाते हैं ना, यानी सुमिरन में हो जाता है, जैसे आप बोल रहे हैं ना कभी मेरा हो रहा है कभी नहीं हो रहा है, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा आपका 1-1.5-2 महीने में, जैसा यानी आपका पूरा क्लियर आप शुद्ध पवित्र बन जाओगे ना, तो फिर ये आपका दायरा बढ़ जाएगा। फिर 24 घंटे फिर बाकी ना, बाद में तो फिर कुछ करने की जरूरत नहीं, सुमिरन करने की जरूरत, क्योंकि आप सुमिरनमय ही हो जाते हो। जी जी जी। हाँ जी। जैसे हम बोलते ना, राम हमारा जाप करे हम बैठे आराम। हाँ जी। तो ऐसा है, ये सार शब्द का एक वैशिष्ट ऐसा होता है कि इसका ध्यान नहीं करना पड़ता है। जी जी। और वो जो बाकी जो लोग है ना, उसको उनका ध्यान करने का बोलते हैं। ध्यान क्या होता है, ध्यान किसका करना पड़ता है, किसी के लिए करना पड़ता है ना। देखो ध्यान में 2 लोग रहते, एक ध्यान करने वाला और एक जो ध्येय है आगे वाला। जी हाँ। बराबर, एक ध्याता, ध्येय ध्यान ध्याता जो बोलते हैं ना। जी हाँ। लेकिन इसमें ही कुछ नहीं है ऐसा। हम किसका करें ध्यान, अभी ध्यान ही हमको मिल गया है ना। ये सार शब्द क्या है, ये हमको मिल जाने के बाद किसका हम ध्यान करेंगे, वापिस ध्यान का ध्यान कैसा करेंगे, उल्टा हो जाएगा वो। बोलो। वो एक प्रश्न था कि ये जैसे कबीर पंथी बोलते कि चौका आरती करना पड़ता, तो ऐसा करना पड़ता, तो वैसा ऐसे मेरे को बता रहे थे। हाँ हाँ, बात बराबर है। जैसे देखो कबीर पंथ, एक तो पहले एक आप एक पक्का कर लो, तो ये तो मेरा कोई धर्म नहीं, वो नहीं, मेरा कोई धर्म नहीं, मेरा कोई पंथ नहीं है, यानी कबीर पंथ भी नहीं है, बराबर, या कोई मैंने धर्म ग्रंथ भी नहीं लिखे है। ये परमात्मा ने दिए मुझे, मैं बांट रहा हूँ, मेरा यही काम है, बराबर। अभी उस टाइम जब परमात्मा थे ना, समझो कबीर जी आए, तो उन्होंने या उनके बाद में, लेकिन हमने अगर गौर से कबीर सागर पढ़े ना, तो उसमें ऐसा कुछ लिखा नहीं है, वो बाद में शुरू हो गए। जब कबीर साहब थे तो वहाँ तब कहाँ पंथ बनाए थे कबीर साहब ने, वो तो उनके बाद किताब मंगवाना चाहिए। हाँ, ज्ञान के लिए जैसे पढ़ने के लिए कौन सी किताब मंगवाना चाहिए? देखो ये अभी किताब की जरूरत ही नहीं है, आपको अभी नौकरी मिल गई है, स्कूल कॉलेज होने के बाद, बड़े बड़े इम्तिहान देने के बाद आपको ये मिल गया है, तो अभी नौकरी मिल जाने के बाद अभी क्यों स्कूल में जाना है, क्यों चौका आरती करनी है, यही मैं बोल रहा हूँ। हाँ, तो वही संशय था मेरा। नहीं, वो भक्ति मार्ग है, वो जो है ना,
और मैं वही बोला ना, जिसकी जिसकी गुरु परंपरा होती है ना, जी तो हाँ, वैसे उसके हिसाब से चलते। लेकिन भविष्यवाणी भी कबीर जी ने की थी नहीं कि ये मैं 12 पंथ मिटा डालूंगा जी हाँ, और सबको एक करूंगा, और जो एक करूंगा ना तब मैं ही खुद आऊंगा और वापस ये दे दूंगा। बस उनके हिसाब से बराबर हो रहा है ना। जी हाँ, कब क्या वो पंथ निकलते बैठेंगे? परमात्मा, देखो परमात्मा के लिए धर्म बनते हैं, जी हाँ, बराबर, या पंथ बनते हैं। लेकिन यहाँ अभी खुद परमात्मा भी कहेगा कि मेरे धर्म निकालो, मेरा पंथ निकालो। ऐसा थोड़ी होता है क्या? जी हाँ, नाम के लिए थोड़ा कुछ ठीक है, लेकिन खुद जो जितने भी महापुरुष आए ना, उसके बाद धर्म की निर्मित हो गई है। नहीं ये क्या मन भ्रमित होता ना कि भाई चलो को अपने को सच्चा परमात्मा मिलना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। हाँ, वो बात एकदम बराबर है। क्यों नहीं भ्रमित हो जाएगी? देखो जितने भी आजकल धर्म है, समझो पंथ है, या समझो बड़ी बड़ी आध्यात्मिक संस्था है, समझो, या प्रवचनकार है समझो, या ऐसा समझो कि खुद को कबीरपंथी समझो, या कोई भी समझो, तो हर एक अलग अलग ज्ञान देते हैं। अच्छा अच्छा, यानी ऐसा समझो कि सब कबीर जी का ज्ञान देते हैं, ऐसा नहीं, नाम कबीर जी का लगाते हैं। देखो अभी आपको मैं बताता हूँ, बहुत सारे कबीरपंथी है, रामायण महाभारत को मानते हैं, कोई कबीरपंथी नहीं मानते, कोई कबीरपंथी ब्रह्मांड को मानते हैं, कोई कबीर ब्रह्मांड को नहीं मानते हैं। बहुत सारे इनको जीव अलग बोलते हैं, आत्मा अलग बोलते हैं। कोई कबीरपंथी बोलते नहीं, जीव आत्मा परमात्मा सब एक ही बातें है। कोई कबीरपंथी सिर्फ आत्मा ही समझते हैं, परमात्मा नाम की कोई चीज नहीं होती, सब एक ही आत्मा ही होता है अंदर बाहर। तो कोई कबीरपंथी बोलते हैं नहीं, आत्मा ही होती है, परमात्मा ही होती है। ऐसे मैं बात बोल रहा हूँ, अलग अलग। हाँ बोलो बोलो। अपन जैसे ये लोग ऐसे घुमा फिराते हैं तो कैसे समझेंगे? इसमें तो भ्रमित हो जाता ना आदमी। नहीं, ये भ्रमित होना भी आप बोल रहे हैं ना, ये भी हमारा एक प्रकार का प्रारब्ध का ही हिसाब है। हम ये देखो, ये तो माया जाल है या काल का जाल है, ये तो देखो जिसकी जितनी ताकत है ना, जी फिर जब स्वयं कबीर जी आते हैं ना, जैसे अभी आपके अंदर आए तो उन्होंने कहा था कि सार शब्द मेरा है, मैं ही लखा हूं, तो मेरी परछाई भी नहीं गिरी। तो आपको लखा दिए कि नहीं? कैसे भी आए आपको लखा दिए, आपको अभी समझ में आ रहा है। तो ये क्या होगा, यानी मेरा कैसा है पहले जानो फिर मानो। और ये जो लोग है ना बाकी धर्म पंथ वाले, तो बोले पहले आ जाओ, हमारी कंठी माला पहन लो, हमारा तिलक लगाते जाओ, ये नाम जमते जाओ, फिर आपको मिले मिले ना मिले परमात्मा। फिर मुझे बताओ किसी को मिला आजकल परमात्मा? ये जो मैंने शुरू कर दिए उसके पहले तो बहुत सारे धर्मपंथ शुरू थे, उनके प्रवचन भी आपको मिलेंगे, उपलब्ध है ना। तो मैंने जो बातें बताई है, जो कबीर जी ने मुझे बताई, ऐसी की ऐसी बातें किसने बताई है, कहाँ बताई है? नहीं बताते ही नहीं ना वो लोग। तो क्या ने में आओ तो वो करो, तो वो करो, दुनिया भर के दम तूफान बताते रहे। तो अब अभी वो क्या बोलेंगे? तो जो अभी स्वयं कबीर जी आए, उन्होंने उनको बता दिए। अभी वो क्या बोलेंगे? हमारे गुरुजी को उनके गुरुजी को कबीर जी आए थे। जी हाँ। तो उनके यहाँ से जैसे जैसे चलते आए, तो कैसा होता है समझो, 10 लोग बैठे हैं बराबर, और एक दूसरे को बोले कि ये जो मैं आपको कुछ बोलता हूँ 2 मिनट के लिए, आप वही दूसरों को सुनाओ। फिर वो दूसरा तीसरे को सुनाओ, बराबर। फिर 10वें को जाओ और उसको कहो कि आपको 9वें ने जो कहा वो बताओ। तो सब अलग हो जाएगा, जो पहले को बताया ना उसे सब अलग अलग हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा? तो जैसे जितनी ज्यादा परतें होती ना, तो ज्ञान का ऐसा ही गड़बड़ हो जाता है। यानी हर एक आदमी आता है, उसका मन का डाल देता है, और कबीर जी का सिक्का लगा देता है, या कोई किसी धर्म का लगाता है, पंथ का लगा, वो ये तो चालू ही है। लेकिन देखो ना, इसके पहले तो 650 बरस, इतने बरस हो गए, बराबर। अभी सार शब्द किसी के पास नहीं था, तो सार शब्द के लिए गुरु की जरूरत है नहीं है, इसकी कोई चर्चा ही कोई कर नहीं रहा था ना। ये 2020 में सुन रहा हूँ मैं भी। जैसे मैं तो पहले
जैसे सुना ही नहीं था, फिर ये चैनल देखा यूट्यूब। नहीं, ये भविष्यवाणी ही की है ना परमात्मा ने कि 20-20 में ये सब पंथ है ना, 12 पंथ ये सब मिटा दूंगा, सब एक कर दूंगा, इन्हें मिटा दूंगा। एक करना माने क्या है? हाँ, देखो हमारे घड़ी में देखो 12 बजने के बाद क्या होता है, एक आता है ना, एक बजता है ना, 12 बजने के बाद एक बजता है। हमारे 12 महीने हैं, जी जनवरी फरवरी, तो दिसंबर के बाद क्या होता है, वापिस जनवरी आता है ना। जी तो इतना ये सिंपल ज्ञान है ना। जी हाँ, कबीर जी ने बताया कि 12 के बाद मैं सब मिटा दूंगा। इसका मतलब क्या, ये पंथ में मत जाओ, मैं अभी आ जाऊंगा, खुद आ जाऊंगा। क्या मैं खुद आ जाऊंगा और खुद कोई पंथ निकालूंगा, ऐसा कहा है क्या उन्होंने? ऐसा कहेंगे क्या स्वयं परमात्मा? नहीं कहे। उसको ही समझाने के लिए और कोई पंथ निकाल, फिर 12 पंथ में क्या हो गया फिर? बिल्कुल। फिर वो उनको समझाने के लिए 12 पंथ कम पड़ गए थे क्या? तो ये ऐसे संशय मिटा दिए, कई जन्मों के संशय मिटा दिए। हाँ, तो ये क्यों होता है ऐसा? जो स्वयमेव आते हैं ना, तो स्वयमेव का देखो, अभी मुझे क्या हो गया, कबीर जी डायरेक्ट दे दिए, तो मेरे बीच में कोई नहीं ना तीसरा। जी। और बाकी का इसका कैसा होता है कि उनको कबीर जी मिले थे, फिर उनसे वही प्रथा चालू होते 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 400 बरस हो गए, फिर यहाँ तक आ गए, तो उसमें फिर ये सब मिलावट हो जाता है। या हम तो वो तो ये प्रकृति का नियम बोलो या भाग्य बोलो, लेकिन देखो मैं बार मैं यही कहता है, आपने 5-25 गुरु भी किए ना। हाँ। तो आपका भाव क्या था कि इन गुरुओं से मुझे परमात्मा मिलेगा, यही भाव आपका सच्चा भाव था। फिर वो गुरु कैसे भी हो, जी हाँ, परमात्मा वो गुरु को नहीं देखता था, आपके भाव को देखता था। यह मंत्र तंत्र भी बोलो, बहुत सारे गुरु लोग बोलते हैं नहीं ये मंत्र से मोक्ष मिल जाएगा। अरे भाई, ये मंत्र यहाँ तैयार हो गए, प्रकृति में तैयार हो गए, प्रकृति वाला प्रकृति में ही काम आने वाला है। लेकिन कोई ऐसा मंत्र, और परमात्मा थोड़ी कोई मंत्र तंत्रों में है, कोई अक्षरों में है। फिर वो कोई अक्षर में हो तो फिर अक्षर भी किसी धर्म का होगा, किसी पंथ का होगा। फिर आ गया क्या परमात्मा भी पंथों में आ गया ना, फिर या धर्म में आ गया। बिल्कुल। ये कितना सिंपल ज्ञान है, छोटा बच्चे भी बोल सकेगा। परमात्मा के लिए ये धर्म पंथ की बाद में की बात है, पहला परमात्मा है, बाद में धर्म पंथ, ये जो कुछ है सब शुरू हो गए, मंत्र तंत्र निकल गए। परमात्मा में के अंदर कोई मंत्र छिपा थोड़ी है। जी। कैसा क्या होगा? फिर होगा समझो मंत्र, तो फिर वो मंत्र के लिए कोई धर्म होगा, फिर वो धर्म का परमात्मा है क्या? बाकी धर्म उसके नहीं है क्या? बाकी धर्म भी उसके ही गुणगान गाते हैं ना। बिल्कुल। तरीका अलग हो जाएगा, लेकिन उनका भी जीवन चल रहा है ना मस्त पैकी, हमारा भी चल रहा है ना। तो ऐसा ही है कि परमात्मा ना धर्मों के पंथ के अंदर रहता ही नहीं। ये क्लियर क्रिस्टल क्लियर बात है। बिल्कुल। आप अब मिला ही नहीं, अगर मिलता होता तो फिर आज तक क्यों नहीं मिला? क्यों प्रवचन पे प्रवचन हो रहे, जा रहे, धर्म ग्रंथ लिखते जा रहे, धर्म बनते ही जा रहे, पंथ बनते ही जा रहे, मंत्र बनते ही जा रहे। अब हम देखते 7 साल हो गए हैं कि वही कि धर्म पंथ ही चल रहा है। हाँ ना, मैं वही बोल रहा हूँ ना। फिर इतने होने के बाद भी किसी ने दिखाया नहीं ना, फिर लोग एडिक्ट हो गए। एडिक्ट माने कि आत्मा परमात्मा ऐसी कोई चीज होती नहीं है, वो बस प्रवचन में बोलने जानने वाली ही चीज होती है, या लिखने वाली ही चीज होती है। आत्मा परमात्मा सिर्फ लिखने पढ़ना ही जाता है या बोलने में ही जाता है। बिल्कुल। ऐसा फिर लोग बोलते हैं ना बाद में, कोई बोलते देखो आत्मा परमात्मा क्या दिखाने की चीज है क्या? नहीं है। ऐसा क्यों बोलते? क्योंकि उनको ही मालूम नहीं है ना, तो फिर वो क्या बोलेंगे? मेरे गुरु जी ने ऐसा बता दिए, आत्मा परमात्मा थोड़ी देखने की चीज। उसको गुरु जी को मालूम नहीं, तो फिर वो कैसे अपने शिष्य को देगा? वैसे देते जाएगा ना। हाँ, ज्योति स्वरूप है तो ऐसा है तो वैसा है, कुछ भी हो। कोई वर्णन उनका जैसे मन में होगा वर्णन। तो मरने के बाद मिलेगा, मतलब मरने के बाद तो भी मिलता है परमात्मा। हाँ, अभी मरने के बाद मिलेगा, बराबर है ना। आप थोड़े आने वाले है, ए भैया अरे तूने क्या कर दिए जी। मुझे नहीं मिला, कोई नहीं। देखो ऐसा होता है। अभी इसीलिए कबीर जी ने क्या किया है, डायरेक्ट जो विहंगम मार्ग बता दिए है, वैसे मार्ग जो होता है ना परमात्मा प्राप्ति का,
वो जी। हमारे शरीरों में से शुरू हो जाता है। जैसे हमारा गुदा चक्र है, जी हाँ। मूलाधार चक्र है, वहां से फिर वो एक जागृति करते करते फिर ब्रह्मरंध्र से आते हैं, जी। ब्रह्मरंध्र तक आते हैं, जी और फिर वहीं से सब कुछ फैसला हो जाता है बाहर निकलने का। तो एक एक चक्र जागृति करके एक जैसे फिर ब्रह्मरंध्र तक आ जाए कि फिर एक एक चक्र का नाश हो जाता है, हाँ। फिर हमारा मृत्यु हो जाता है। तो ये जो चक्र साधना है ना, वो एक प्रकार के प्रकृति ने बना के रखा है, वो कोई जागृत करने की चीज नहीं है, वो प्रकृति ने ऐसा रख दिया है, जी हाँ। वो उसके काम की चीज है, जी जीव के काम की चीज है, लेकिन वो हम उसको छेड़छाड़ कर देते हैं, फिर गड़बड़ हो जाती है। वो कुछ करना नहीं, वो प्रकृति को मालूम है ऐसा क्यों उसने कर दिए, ये चक्र विक्र जो बनाए ना, कुंडलिनी जागृत वगैरह, जी हाँ। तो सचमुच में जागरण नहीं करना, कुंडली वगैरह होती है, लेकिन हमारे प्रयास से नहीं। जी हाँ। देखो ऐसा समझे किसी का एक्सीडेंट हो जाता है ना, जल्दी वो गिर जाता है तो वो बेसुधी में जाता है, या यहाँ वहां चला जाता है, या उसको बहुत सारा लगता है तो वो बाजू हट जाता है, फिर वापस बेसुधी में जाता है। तो ये जब मन की या शरीर की अवस्था होती है ना, तब ये जागृति आ जाती है उसके अंदर, उस जो चक्र होते हैं ना वो काम करते हैं। हाँ, इन्हें वो प्रकृति की एक खजाना है, वो प्रकृति बराबर बहुत लिए करती है, जी हाँ। वो उसके काम के लिए होती है, वो हमने स्वयं में उसको जागृत नहीं करना होता। चलो वो बहुत अंदर वाली बात है, उससे हमको कुछ जाना नहीं। इसीलिए कबीर जी क्या बोले, ये बीच में से जाओ मत, ये चक्र ये करो, वो चक्र वो करो, फिर ब्रह्मरंध्र, फिर आओ, फिर ये तो परमात्मा ने डायरेक्ट मार्ग दे दिया है। फिर ये जो लोग कर रहे हैं ना परमात्मा प्राप्ति के लिए, बीच में से शुरुआत करते हैं, फिर उतनी लंबी उम्र तो है नहीं अपनी की अपना करते रहते हैं। हाँ, तो अगर आपको ये अंदर वाला प्रवास अगर देखना है ना, तो कर नयनों में दीदार जो है ना, महल प्यारा है, ये जो श्लोक है ना बहुत बड़ा, तो उसमें सब अंदर वाले दे दिए हैं। जी हाँ। यानी कबीर जी ने वो भी बता दिए, वैसे भी जाना पड़ता है। लेकिन देखो कितने द्वीप है, 7 द्वीप है, नवखंड है, कितने कितने स्थान है, सोम के स्थान अलग है, कितने कितने पंखुड़िया है, फिर उसमें ये होता है, फिर उसमें वो होता है, फिर मानस सरोवर होता है, फिर बौर गुफा होती है, इतने बता दिए है ना। जी हाँ। फिर कबीर जी कहते कि ये सब छोड़ दो, मेरा जो देश है ना अंड पिंड के बाहर, अंड पिंड ब्रह्मांड के बाहर, मैं वहां का हूँ। तो ये सार शब्द से क्या होता है, हम डायरेक्ट अभी मैंने बताया ना, अंड पिंड के बाहर मैं वो देश में रहता हूँ, वो सचखंड में रहता हूँ ना, बिल्कुल। तो इन्होंने डायरेक्ट तार जुड़ दी ना हमारी, इसको भी हम मार्ग कहते हैं। फिर बीच में से जाने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन पहले के जमाने में ऐसा ही करना पड़ता था, फिर उसके लिए उसकी उम्र भी उतनी थी। यही सार शब्द प्राप्त करने के लिए कहते हैं कि सतयुग में 1 लाख बरस लगते थे सार शब्द प्राप्ति के लिए, बाद में त्रेता में 10,000 बरस लगते थे यही सार शब्द प्राप्ति के लिए, बाद में 1,000 द्वापर में जी। और ये आप भी ये अभी तो क्या कहे, खोजो तो तुरंत मिल जाए। तो ये युग युग की महिमा होती है। अभी आप बोलेंगे ऐसा कैसे का उल्टा, तो उल्टा ऐसा है, देखो अभी आप 10 लोगों को पकड़ो, जी हाँ, और उनको बोलो मैं तुमको परमात्मा दिखाता हूँ, हाँ जी, तो कोई ठहरेंगे नहीं, चले जाएंगे। बिल्कुल नहीं ठहरे। कोई कहेगा कि भाई क्यों परमात्मा बेकी बातें कर रहे हैं, हमारा सवाल क्या है, हमें पेट का पड़ा है, हमें नौकरी नहीं, हमें ये नहीं, हमें वो नहीं, क्या परमात्मा खाने को देगा क्या आपका? तो देखो लीला, फिर हमको समझ में आता है कि परमात्मा क्यों खुला कर देता है। कोई किसी की जरूरत नहीं है परमात्मा आत्मा की, ये हम उसमें रहते हैं ना। जी हाँ। जैसे कोई पीने वाला होता है ना, जी, तो वो कहाँ जाता है, बार में जाता है, तो वहां देखो कितनी भीड़ रहती है, तो वो क्या बोलता है, बस सब लोग पीने वाले ही है, बराबर। और आध्यात्मिक वाला क्या होता है, वो बड़े बड़े पंडल में जाता है, हजारों के लाखों के तादाद में लोग रहते, फिर वो बोलता है नहीं देखो लोग है ना सब अभी धार्मिक बन गए हैं, बराबर।
वैसे हम कहीं किसी हॉस्पिटल में जाओ तो खचाखच बेड पड़े हुए भरे हुए होते हैं, किसको क्या रोग किसको क्या रोग, फिर पता चलता है कि यार सब लोग बीमारी फैल गई है। तो ये ऐसा क्यों होता है? माहौल होता है। जो हमारे आध्यात्मिक लोग है ना, आत्मा परमात्मा को मानने वाले, फिर इसलिए हम वैसे ही ढूंढते हैं, प्रवचन ढूंढते हैं, समझो साखिया ढूंढते हैं, समझो धर्म ग्रंथ ढूंढते हैं, समझो वैसा किसी प्रवचन ढूंढते हैं, समझो धर्म ढूंढते हैं, पंथ ढूंढते हैं, फिर उसमें हम उलझ जाते हैं। इसका मतलब ऐसा नहीं कि फिर सब लोग आत्मा परमात्मा की बातें करते, हम उस माहौल में जाते हैं ना, इसलिए हमको लगता है। आया समझ में? कीर्तन वाले लोग ही मिल जाएंगे सब आपको। तो ऐसा ही होता है। तो किसी को कोई जरूरत पड़ी नहीं, इसलिए परमात्मा ने आते हैं टाइम पे और ये खुला कर देते, तो भी कोई लेने को तैयार नहीं होता। परमात्मा ने घट रामायण में ये बात स्पष्ट लिखी है कि मैं सचखंड से भर भर के खजाना राम नाम का या सतनाम का लोगों को बांटने के लिए खुला कर देता हूं मैं, लेकिन लोग लेते नहीं। ऐसा उसमें बहुत बड़ी साखिया वो उसमें बताया है। और उसमें यही बताए, ये गुरु लोगों के हाथ में मत पड़ने दो, ये जो मेरा खजाना है ना, मैंने सचखंड से जो लाया हूँ भर भर के, ये गुरु लोगों के हाथ में मत दो। तो गुरु लोग क्या करते बोले, इसका तन मन और धन का ये देने के लिए तन मन और धन की लूट करते हैं लोगों से। ये तो देते हैं मेरा ऐसा का है। अभी तो नहीं है, वो खजाना भी नहीं है और लूटने का तो बात ही नहीं है। अब ना होने के बावजूद भी देखो, सार शब्द किसी के पास नहीं होने के बावजूद भी लोग गुरु परंपरा को चल रहा है ना, लोगों को ठगी चल रही है ना, पैसा बटोर रहे हैं ना, आश्रम करना है, प्रसार प्रचार करना है। कौन परमात्मा ऐसा का है कि फिर घट रामायण आपने देखा ना, फिर उसमें बराबर बताया है। प्रवचन मुझे तो नहीं बताया परमात्मा ने कि तुम एक आश्रम निकालो, लोगों को ये दे दो, लोगों को ये पैसा ले लो, या आप बोले ना क्या पूजा बीजा करने में, ऐसा कुछ नहीं है। ये क्या है, टाइम पास वाली बातें, हमें उसमें भी नहीं जाना। क्या करना और कितना देखेंगे, ऐसे आपको लाखों के तादाद में लोग मिल जाएंगे, गुरु लोग। बिल्कुल बिल्कुल। वो तो आपने जैसे थोड़े से जितने आपके सामने आते हैं उतने, ऐसे बहुत सारे चल रहे हैं। और क्या करना है हमें, देखो जो तो और जाते भी है लोग ना, जिसका कृष्ण ने क्या बताया, मेरा वाला मेरा ही पास आ जाएगा। बिल्कुल ये नहीं, वो बोलते हैं जिसकी पूजा करने वाला उसके पास ही जाता है, तो जो मुझे मानने वाला है मेरे पास ही आता है। बस फिर कबीर जी ने वही देखा है ना कि ये बंदे ने 5-25 गुरु किए, इसकी तड़प देखी, बहुत सारे 5-25 मंत्र तंत्र किए, लेकिन मंत्र तंत्र झूठ हो क्या हो उसको नहीं मालूम, लेकिन हमने धारण किए ना परमात्मा प्राप्ति के लिए, वो तड़प देखी, फिर वो बराबर उसको बुद्धि देता है, फिर यहाँ जा भी। बिल्कुल। अब लोग क्या बोलते हैं कि आप फिर पैसा क्यों नहीं लेते, देखो पैसा क्यों नहीं, जो देने वाले तो वो देते हैं, वो जाने दो, लेकिन मैं क्यों नहीं लेता भाई। परमात्मा ऐसा कहे कि तेरे से अभी अब मैं बताऊं तो तेरे से कितनी ठगी लोगों ने की है, तेरे से बहुत सारा पैसा दे दिए, गुरु दक्षिणा तूने बहुत दिए, अभी क्यों देता है भाई, तू मत दे, अभी मत दे, अभी तू तेरा ये काम कर, तूने जो दिया है ना वो मुझे मिल गया ऐसा समझ। बिल्कुल बराबर। परमात्मा ने देखो, परमात्मा दया का सागर है, वो करुणामय है, उसको दिल में करता है भाई तू क्यों पैसा देता है, क्यों गुरु दक्षिण देता है, तूने बहुत दे दी, क्या हो गया। लेकिन देखो वो जो गुरु है ना वो भी परमात्मा का बेटा है ना तो उसने ठगी कर दी, तो परमात्मा उसके आंख पे ले रहा है भाई जाने तुम दे दिए। इसीलिए बोले कि ये सचखंड का खजाना लूटने दो, जिसको लेना है, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। बस हमें वो करना है, शक्ति बटोरनी है और हमें मोक्ष के जाना है, बस इतना ही सच्चा है। और अभी कोई ध्यान भी मत करो, अभी इतना ही करो कि हमें अभी आनंद और उत्सव मनाना है कि हमें परमात्मा मिल गया है। ध्यान भी नहीं करते बैठना 2-2, 4-4 घंटे, थोड़ा सा मैंने बता दिया उतना करना, क्योंकि अभी मिल गया है ना जो चीज, देखो मिल भी गया, ऐसे टाइम मिल गया है ना, तो
तो हम जी। इतने लोगों ने हमको बेकाय भ्रमित कर दिए, तो हमारा अभी विश्वास भी नहीं होता। असली चीज पे भी हमारा उड़ गया, कई बोलते हैं ना, हाँ क्योंकि हमारे जीवन में ऐसे कोई घटना घट जाती है ना, तो विश्वास ही उड़ जाता है, यानी विश्वास ही उड़ जाता है। तो ऐसी चीज हमको अभी हो गई, जी हाँ। ऐसा है। तो ठीक है, कोई भी चिंता की बात नहीं, जो हमको जी। मिल गया है हमारे ही कष्ट से मिल गया है। किसी भी ऐसा समझो सायारन जी की कृपा नहीं है, कबीर जी की भी कृपा नहीं है, हमारा ये कष्ट का फल है। फिर चाहे हमसे कोई ठगी भी हो गई, लेकिन हम परमात्मा ने हमारा भाव देखा और ये चीज हमको दे दी, बस। अभी उसका आनंद हुआ, मैं उत्सव मनाओ, मैं इसलिए कहता हूँ। चलो ठीक है, और कुछ पूछना है? नहीं, अब कुछ नहीं पूछना है, लेकिन बस साहब जी बस कृपा करते रहना भाई। हाँ, तो कृपा करने के लिए पूरे के पूरे वीडियो देखते जाओ, जो ऑनलाइन वाले हैं उसमें वीडियो आपको तो सब कुछ मिलेगा। और ये जो है ना वीडियो, ये गुरु वाणी ही है, ऐसा ये पक्का समझो। जी जी बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल सही है। क्योंकि परमात्मा क्या बोले आखिरी, मैं हूँ विश्वास में। विश्वास है बहुत बड़ी चीज है। अभी आप बोलेंगे मैंने बहुत विश्वास किए लेकिन ठगी हो गई, लेकिन अभी यह जो है ना, यह आपको कोई लेना देना नहीं है। जी और घर बैठे आपको परमात्मा ने दे दिए ना, अभी तो विश्वास करो, परमात्मा आ गया। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आ गया। तो इसलिए अभी परमात्मा ये नहीं बोलता कि ये बंधन में रहो, वो बंधन में रहो, इसको गुरु करना है, उसको गुरु, अभी ये कुछ नहीं, बस अभी आनंद और उत्सव और सुमिरन और समर्पण और वह विश्वास, बस, बाकी कुछ करना नहीं। चलो बहुत ठीक है, बहुत हाँ, बोलो। अच्छी भाषा में समझा दिया वीडियो भी, और बहुत अच्छी भाषा बोलते हैं आप, जो समझ में आ जाती जी। जी चलो, ये आपका भाग्य का ही ये है। चलो, शुभ आशीर्वाद। जी हाँ। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी। सत साहेब।